तुम जहाँ जाते हो मैं वहीं पर हूँ। बस बात इतनी सी है ना कि तुम अब तक मुझे ढूंढ नहीं पाए हो। लेकिन मुझे आशा है कि कल तक तुम ज़रूर तुम्हारे पाँव बढ़ेंगे और तुम आगे आओगे। एक भक्ति का खिंचाव तुम्हें खींच कर मेरे पास लेकर आएगा। आश्चर्य होगा तुम्हें कि इतने बगल में मैं तुम्हारे बैठा था और तुम्हें पता नहीं चला। लेकिन मुझे पता है उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी तुम्हें। और सुनो, तुम बहुत अच्छे काम करते हो। अगर कोई परेशान है, लाचार है, बेचारा है, वो खड़ा नहीं रह पाता, तुम उसके लिए कुर्सी छोड़ दे रहे हो, उसे बैठने की जगह दे रहे हो। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये भी तो मेरी सेवा है। थके हुए पाँव को जगह देना आराम करने की, ये भी मेरी सेवा है। तुम अपने अनुसार जो जो सेवा मेरी कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इन सारे चीज़ों के कारण मेरी कृपा तुम पर है और हमेशा रहेगी। इस शनिवार को तुम्हें एक अलग काम करने के लिए मैं आगे तुमसे कहूँगा, और तुम्हें इस शनिवार को वो काम करना है, और शनिवार से लगातार करना है, बिना रुके। और हाँ, अभी ना थोड़ा समय मैं तुम्हारा किसी चीज़ में क्योंकि लगाने वाला हूँ ना, तो अब जो भी कुछ और अलग सा काम आ जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनो। नया काम नहीं, अलग काम जो तुम नहीं करते हो, जो थोड़ा अलग है, तो उसके लिए तुम अभी हामी मत भरना। क्योंकि पहले जो कर रहे हो उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ अलग शुरू मत कर देना। और एक बात कहूँ, जाने अनजाने तुमने किसी को गलती से खाने से रोक दिया। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, वो चीज़ें गलती से हो गई। पर आगे से ना तुम ध्यान रखना, जब कोई इंसान कुछ काम कर रहा है ना, जब तक वो घातक नहीं है तब तक उसे पहले करने दो। थोड़ा ध्यान देकर देखो कि वो क्या करना चाह रहा है। जब देख लो, समझ जाओ, उसके बाद ही किसी परिणाम पर पहुंचो। उसके बाद ही रोको टोको। बीच से किसी को रोका टोका मत करो। तुम्हारे उसी काम का आकलन कोई अलग इंसान अलग तरह से करेगा और कोई दूसरा इंसान दूसरे तरीके से। वही एक चीज़ और वही एक इंसान को अलग अलग निगाहों से तौलने वाले लोग हैं। जो तुमसे प्रेम करेगा वो प्रेमवश देखेगा। जो तुमसे नहीं पर तुम्हारे काम से प्रेम करेगा वो उस नज़रिए से देखेगा। जो ज्ञानी होगा वो उस दृष्टि से देखेगा। जो ईर्ष्या करेगा वो नफरत की दृष्टि से देखेगा। सबके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सबके आकलन करने और सबके शब्दों में भी अलगाव तुम्हें महसूस होगा। सब अलग अलग रहेंगे। किसकी बात को मानना है और किसकी बात को नहीं मानना है, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। और अब ये सीख लो, इतने दिनों से मैं तुमसे यही कह रहा हूँ। और एक बात तुमसे कहना है मुझे कि ना, अब जो सच है ना वही लिखो। जो सच है बस अब वो लिखो। कोई इंसान अगर भूतकाल में गलती किया था तो वो उसके पहले की बात थी। पर आज वर्तमान में वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से जो सच्ची बात हो बस वही लिखो। झूठ लिखकर किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों से पाप होने से तो बच गया ना। तुमने तो पुण्य का काम किया था, किसी को बचाया था। पर अब अगर कोई सुधर रहा है या वो नहीं भी सुधर रहा है, फिर भी जो सच है सिर्फ वही लिखो। गलत का साथ मत देना। यहाँ तक कि अच्छे लोग भी गलत काम करने बोले ना तो वो गलत काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि काम के तनाव को तुमने ज़्यादा ले लिया है, और ये तनाव तुम्हारे शरीर पर विपरीत प्रभाव कर सकते हैं। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारा जो काम है ना वो अलग तरह का है, जो तुम्हारे परिवार में औरों का नहीं है। तो एक तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि अब पूरे जीवन काम करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ये कार्य करने से प्रेम है। तो मैं ये पूरे जीवन करवाऊंगा तुमसे। तो ना कुछ चीज़ें कल के लिए रह भी जाएंगी, क्योंकि एक इंसान की क्षमता अनुसार तुम एक ही दिन में पूरे साल भर का काम तो खत्म नहीं कर सकते ना।
तो बस इसलिए अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक से नींद लो, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना नींद ज़रूर लो। और सुनो, खुश रहो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ।